हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही धरती पर जन्म लेने वाले लोग, एक ही सूरज की रोशनी में जीने वाले मनुष्य, एक ही आकाश के नीचे काम करने वाले, फिर भी कुछ लोग सुख समृद्धि में जीते हैं और कुछ अभावों में क्यों झुलसते हैं? क्यों कोई मेहनती व्यक्ति भी गरीबी से मुक्त नहीं हो पाता? क्या ये भाग्य की लकीरों का खेल है या हमारे कर्मों की दिशा का परिणाम? मित्रों, आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के उस रहस्य को खोलती है जिसे जानने के बाद मनुष्य की सोच ही बदल जाती है। एक दिन माता पार्वती ने स्वयं भगवान महादेव से पूछा था, कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी गरीब क्यों बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण प्रयासों से भी सुख संपन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने इस रहस्य को स्वयं माता पार्वती को बताया था। एक बार की बात है, कैलाश की शीतल वायु बह रही थी, बर्फ की चोटियों पर सूर्य का प्रकाश झिलमिला रहा था और भोलेनाथ ध्यानावस्था में थे। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, संसार में असंख्य जीव दरिद्रता से ग्रस्त हैं। कई लोग तप, कर्म और परिश्रम करते हैं, फिर भी उन्हें सुख नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देवी, गरीबी न तो भाग्य का अभिशाप है, न ही ये भगवान की परीक्षा। ये केवल मनुष्य के कर्म दिशा का परिणाम है। जो अपने कर्म को समझ लेता है, वो अपने भाग्य को स्वयं लिख सकता है। भगवान शिव ने कहा, सुनो पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें छिपे हैं गरीबी से मुक्ति के रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। घर में 7 बेटे थे, लेकिन भोजन इतना कम कि आधे पेट से ज्यादा कभी कोई नहीं खाता था। कपड़े फटे हुए, घर टूटा हुआ और जीवन निराशा का प्रतीक। किसान रोज एक धनी सेठ के यहां मजदूरी करता था। सेठ उसे दिन भर के काम के बदले केवल 3 मुट्ठी जौ देता था। उसी से पूरे परिवार का पेट पलता था। किसान सोचता कि अगर ये काम छोड़ दूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। सेठ उसकी इसी मजबूरी का लाभ उठाता और वो वर्षों तक उसी बंधन में बंधा रहा। एक दिन शाम को जब वो चूल्हा जलाने लगा, पड़ोस की एक बूढ़ी महिला उसके घर आई। वो बोली, अरे भाई, तुम्हारे इतने बेटे हैं, फिर भी घर की हालत ऐसी क्यों? किसान बोला, मां, किस्मत खराब है। मेहनत बहुत करता हूं, पर घर में कभी सुख नहीं टिकता। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, किस्मत नहीं बेटा, सोच खराब है। तू अपनी बहू को क्यों नहीं बुला लेता? किसान बोला, मां, घर टूटा है, बर्तन फूटे हैं, कैसे बहू को यहां बुलाऊं? बुढ़िया बोली, जो घर में लक्ष्मी लाने की हिम्मत रखता है, उसके आंगन में गरीबी टिक नहीं पाती। जा, बहू को लेकर आ। किसान ने अपने बेटे को बुढ़िया के कपड़े पहनाकर ससुराल भेजा। 3 दिन बाद बहू आई। जब बहू ने घर देखा, उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए दुख आया, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। वो बोली, अगर यही मेरा घर है तो यही मेरा मंदिर भी है। उसने घर साफ किया, दीवारें चमकाईं, बर्तन धोए और झोपड़ी को मंदिर की तरह सजा दिया। शाम को जब ससुर और देवर लौटे तो दंग रह गए। उन्होंने पूछा, बहू, ये सब क्या कर दिया तूने? वो बोली, अब इस घर में एक ही चूल्हा जलेगा, क्योंकि जहां 2 चूल्हे जलते हैं वहां विभाजन होता है। भगवान शिव बोले, देवी, जब किसी घर में एकता आती है तो वहां पहली बार लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं, क्योंकि विभाजित घर में समृद्धि कभी नहीं टिकती। कुछ दिन बीते। बहू ने देखा कि ससुर हर दिन 3 मुट्ठी जौ के लिए काम कर रहे हैं। उसने कहा, पिताजी, थोड़ा अधिक मांग लीजिए, इतने में परिवार नहीं चलता। ससुर बोले, सेठ बहुत क्रोधी है, मुझे निकाल देगा। बहू मुस्कुराई, जो डरता है वही गुलाम रहता है, जो साहस करता है वही राजा बनता है। किसान ने डरते डरते कहा, सेठ जी, अगर थोड़ा और जौ दे दें तो बड़ा उपकार होगा। सेठ ने सोचा कि मजदूर चला न जाए। उसने मात्रा 3 गुना बढ़ा दी। भगवान शिव बोले, देवी, जो मनुष्य डरकर जीता है वो भाग्य के द्वार तक पहुंचकर भी खाली लौट आता है।
पर जो हिम्मत करता है वही परिवर्तन रचता है। अब बहू रोज थोड़ा अनाज बचाने लगी। कुछ महीनों में उसने काफी जौ जमा कर लिया। उसने कहा, पिताजी, अब मजदूरी मत कीजिए, इस अनाज से व्यापार की शुरुआत कीजिए। पहले किसान हिचकिचाया, फिर बहू की प्रेरणा से एक छोटी दुकान खोली। धीरे धीरे दुकान चल पड़ी और झोपड़ी में पहली बार हंसी गूंज उठी। एक दिन किसान खाली हाथ लौट रहा था। बहू ने कहा, हर दिन कुछ न कुछ लाना चाहिए। तो उसने रास्ते में पड़े एक मरे हुए सांप को उठा लिया। बहू ने कहा, इसे छत पर फेंक दो। कुछ दिन बाद एक चील रानी का ही हीरों का हार लेकर उड़ी और वही हार उस छत पर गिरा दिया। राजा ने घोषणा की कि जो भी रानी का हार लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा। बहू ने ससुर से कहा, आप ज्योतिषी बनकर राजा को बताइए कि हार महल के पीछे के कूड़े में है। किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने वहीं से हार पा लिया। राजा खुश हुआ और वरदान मांगने को कहा। किसान बोला, दीपावली की रात पूरे नगर में कोई दीप न जले, सिर्फ मेरे घर में। राजा ने वचन निभाया। दीपावली की रात आई। पूरा नगर अंधकार में डूबा था। सिर्फ किसान के घर दीपक जल रहे थे। माता लक्ष्मी नगर में आईं और बोलीं, जहां अंधकार है वहां मेरा वास नहीं, जहां प्रकाश और श्रद्धा है वहीं मैं ठहरूंगी। अगली सुबह किसान ने देखा, झोपड़ी महल में बदल चुकी थी और घर में स्वर्ण और रत्नों की वर्षा हो रही थी। भगवान शिव की दिव्य शिक्षाएं। पहली शिक्षा, जो स्वयं के भीतर व्यवस्था नहीं ला सकता वो बाहर संपत्ति नहीं पा सकता। भगवान शिव कहते हैं, देवी, समृद्धि बाहर से नहीं आती, वो भीतर के संतुलन से उपजती है। जिसका मन अस्थिर है उसका भाग्य भी डगमगाता है। जो अपने विचारों को एक दिशा में साध लेता है वो अपनी नियति को भी नियंत्रित कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन अव्यवस्थित है, जो हर दिन नई शिकायत करता है, जो खुद में अनुशासन नहीं रखता, उसके जीवन में चाहे अवसर आए भी वो टिकता नहीं। संपन्नता वहीं आती है जहां मन, कर्म और वाणी में स्थिरता होती है। दूसरी शिक्षा, कायरता कर्म के द्वार का सबसे बड़ा ताला है। भगवान शिव बोले, देवी, संसार के हर द्वार पर भय बैठा है। जो उससे डर गया वो वहीं थम गया, जो उसके पार गया वही अपने भाग्य का निर्माता बना। मनुष्य का हर निर्णय या तो भय से जन्म लेता है या विश्वास से। भय में किया गया कार्य व्यक्ति को और छोटा करता है, विश्वास में किया गया कार्य व्यक्ति को ऊंचा उठा देता है। इसलिए जो भी काम जीवन में करें उसके परिणाम से मत डरिए, क्योंकि शिव स्वयं उस योद्धा के साथ खड़े होते हैं जो डर को देखकर भी कदम आगे बढ़ा देता है। तीसरी शिक्षा, जहां बुद्धि सोती है वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं। भगवान शिव ने कहा, देवी, बुद्धि वो दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। जो केवल भाग्य पर भरोसा करता है वो अपने हाथों से अवसरों को गवा देता है। भगवान ने मनुष्य को दो वरदान दिए, श्रम और समझ। श्रम से जीवन चलता है पर समझ से जीवन बदलता है। जो बिना सोच विचार के निर्णय लेता है वो धन पाकर भी दरिद्र बना रहता है। इसलिए शिव सिखाते हैं, पहले विवेक फिर प्रयास, यही समृद्धि का सूत्र है। चौथी शिक्षा, धैर्य ही कर्म का सबसे शुद्ध रूप है। भगवान शिव बोले, देवी, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वो तुरंत फल नहीं देता। पहले उसे अंधकार, ठंड और समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो किसान उस पर विश्वास रखता है वो अंततः फसल पाता ही है। जो व्यक्ति हर असफलता पर घबरा जाता है वो सफलता की दहलीज तक पहुंचकर भी लौट जाता है। जो धैर्य रखता है वो जीवन में देर से सही पर स्थायी सफलता पाता है। पांचवी शिक्षा, जहां नारी का सम्मान और शांत मन का वास है वहीं सच्ची लक्ष्मी बसती है। भगवान शिव बोले, देवी, जिस घर में वाणी कठोर है वहां लक्ष्मी नहीं विपत्ति निवास करती है, और जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहां धन भले आए पर टिकता नहीं, क्योंकि स्त्री केवल गृहिणी नहीं, वो लक्ष्मी का प्रतिबिंब है। अगर घर में कलह है, अपमान है, क्रोध है, तो वो घर महल होकर भी दरिद्र होता है। पर जहां प्रेम, सम्मान और शांति है तो वहां झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। भगवान शिव ने अंत में माता पार्वती से कहा, देवी, संसार में जो मनुष्य इन सूत्रों को समझ लेता है वो न केवल दरिद्रता से मुक्त होता है
बल्कि अपने वंश में समृद्धि का बीज बो देता है। स्वयं में अनुशासन लाओ, मन को संयमित करो, भय पर विजय पाओ, निर्भय होकर कर्म करो, विवेक का दीपक जलाओ, निर्णय बुद्धि से लो, धैर्य रखो, समय को अपना साथी बनाओ, नारी और शांति का सम्मान करो, वही सच्ची लक्ष्मी है। मित्रों, ये बातें केवल सुनने की नहीं, जीने की हैं। जो इन पर अमल करता है वो झोपड़ी में भी स्वर्ग का अनुभव करता है, और जो इन्हें भूल जाता है वो महल में भी दरिद्र रहता है। हर हर महादेव।